नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में 2025 का चिराग बन पाएंगे पशुपति पारस। ममता की ख्वाहिश पर बोली सपा ने जताई सहमति। अजित पवार को क्लीन चिट मिलने पर संजय राउत का बड़ा बयान। अगर बोलने की पूरी आजादी हो जाए तो पावरफुल लोग दूसरों को दबा देंगे। महाराष्ट्र में ईवीएम पर संदेह के चलते उद्धव गुट के विधायकों ने नहीं ली शपथ। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूपी में कांग्रेस ने मिशन 27 के लिए रचा चक्रव्यूह। चुनाव जीतने के लिए खास रणनीति की तैयारी। सक्रिय युवा चेहरों को दी जाएगी नई जिम्मेदारियां। बीजेपी पर भड़के ओवैसी, कहा ये कैसा समाज, पहले मुसलमान बच्चों को पीटा फिर लगाए जय श्री राम के नारे। बिहार में 2025 का चिराग बन पाएंगे पशुपति पारस। 243 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, किसका करेंगे नुकसान। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के साथ जाते ही सब खत्म। अजीत पवार पर था सिंचाई घोटाले में आरोप। संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजित दादा पवार को 100 करोड़ के सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए हैं, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। राउत ने कहा कि जिस अजीत दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दौरान संसद में नोटों की गड्डी मिलने का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि 50,000 का एक बंडल मिल गया, उस पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन अडानी पर बात नहीं हो रही। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केरल हाईकोर्ट में संविधान दिवस पर संविधान के तहत भाईचारा एक समावेशी समाज के लिए हमारी खोज विषय पर अपनी बात रखी और उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर बोलने की पूरी आजादी हो जाए तो पावरफुल लोग दूसरों को दबा देंगे। भारत के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फ्री स्पीच को लेकर अहम बात की। उन्होंने फ्री स्पीच को लेकर कहा कि अगर बिना किसी नियंत्रण के फ्री स्पीच की पूरी आजादी हो जाए तो पावरफुल लोग दूसरों को दबा देंगे। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केरल हाईकोर्ट में संविधान दिवस पर संविधान के तहत भाईचारा एक समावेशी समाज के लिए हमारी खोज विषय पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, प्रभाव होता है और प्लेटफॉर्म होता है, वो कितनी ताकत रखते हैं कि वो सार्वजनिक चर्चा पर हावी हो सकते हैं और हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाजों को दबा सकते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके सर्वर को बार-बार हैक किया गया है। उनके लैपटॉप, स्मार्टफोन से छेड़छाड़ की गई है। हैकरों ने हजारों डॉलर के भुगतान की मांग की है। अगर मेरे नाम से कोई ईमेल या मैसेज आता है तो उसे ओपन ना करें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे सर्वर को बार-बार हैक किया गया है। मेरे लैपटॉप, स्मार्टफोन और सर्वर को हैक कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हैकर्स ने धमकी देते हुए क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर के भुगतान की मांग की है। इसके साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर भुगतान नहीं किया गया, वे मेरे नेटवर्क में लोगों से संपर्क करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे और गलत सूचना फैलाने का काम करेंगे। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लड़कों में वो सारे गुण हैं जो बीजेपी के एक भावी नेता में होने चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में युवक तीनों बच्चों को थप्पड़ और चप्पल से पीटता नजर आ रहा है और उसके बाद जय श्री राम बुलवा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुसलमान बच्चे से मारपीट और जय श्री राम बुलवाने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने एक तरफ तो सामाजिक ताने बाने को लेकर चिंता व्यक्त की, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि 2 नाबालिग लड़के जो 3 मुसलमान बच्चों को पीट रहे थे और उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये कैसा समाज है जिनके लोग अपने भगवान की भक्ति खुद नहीं करते बल्कि गैर मजहब के लोगों को मारपीट कर उनसे नारे लगवाते हैं। सोचिए इन लड़कों का सामाजिक माहौल और उनकी परवरिश कैसी हो रही होगी कि ये अब से ही लिंचिंग में कोर्स कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में दरार पड़नी शुरू हो गई है। शिवसेना युवची के एक नेता के पोस्ट के कारण समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है।
महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को पहले तो चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब उसके गठबंधन महाविकास आघाड़ी से सपा ने बाहर होने का ऐलान कर दिया। गठबंधन से बाहर होने के पीछे शिवसेना के एक नेता की बाबरी मस्जिद को लेकर की गई पोस्ट वजह बनी है। उद्धव ठाकरे के एक करीबी नेता ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की तारीफ की थी। इसके बाद सपा ने गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि शिवसेना की तरफ से बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के लिए लोगों को बधाई देते हुए एक अखबार में विज्ञापन दिया गया। उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने मस्जिद को ढहाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एमवीए छोड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश की 14% आबादी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। मस्जिद विवाद को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इतिहास की लड़ाई में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। ओवैसी ने कहा कि हर वाहिनी, परिषद और सेना के पीछे सत्ताधारी पार्टी है। उनका कर्तव्य है कि वे पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन्हें झूठे विवादों को समाप्त करें। दरअसल देश में मंदिर मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि संभल के बाद अब जौनपुर जिले की अटाला मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 14वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर जिला कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। पशुपति पारस ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। 2020 में चिराग पासवान भी अकेले ही मैदान में उतरे थे और 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार का नुकसान किया था। सवाल उठ रहा है कि पारस इस बार किसका नुकसान करेंगे। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने एनडीए से अलग होकर विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। पारस के इस ऐलान को 2020 के चिराग की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 के चुनाव में चिराग ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में चिराग को बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वे नीतीश कुमार का खेल जरूर खराब करने में सफल रहे। चिराग की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 3रे नंबर की पार्टी बन गई। अब सवाल उठ रहा है कि इस बार पशुपति पारस किसका खेल खराब करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। चिराग सीट शेयरिंग पर नीतीश से नाराज चल रहे थे। पूरे चुनाव में चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। बांग्लादेश हिंसा मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और सपा पर करारा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि आज कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मामले पर चुप है, बल्कि संभल चिल्ला रही है। कांग्रेस और सपा संभल में मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर रही है। मायावती ने केंद्र से मांग की है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस लाया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ आए दिन उन पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से ही हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी विरोध देखने को मिल रहा है। इस मामले पर अब यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ज्यादातर दलित और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप है। कांग्रेस और सपा केवल अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करने में लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं पर अत्याचार का शिकार हो रहा है। इसमें ज्यादातर लोग दलित और कमजोर वर्ग के हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर चुप है और यही कारण है कि वो संभल चिल्ला रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।